नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं कुलदीप चौहान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप। हम चाहते हैं कि आज हमारा मार्गदर्शन करें, लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि नए साल से उनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हों, बदलाव आए, सब उन्नति करें। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले राशियों के बारे में अगर बताएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल कुलदीप जी, सर्वप्रथम तो अनकोट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, वंदन है और आप सभी को अनंत शुभकामनाएं नव आंग्ल वर्ष 2026 की। देखिए, जब वर्ष बदलता है, कैलेंडर बदलता है, तो वह सिर्फ मात्र एक तिथि या वर्ष बदलना नहीं होता है। ज्योतिष व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, हमारे आसपास रखी हुई वस्तु है, हमारे घर में रखी हुई वस्तु हैं, या फिर अंक, हर कोई हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और जैसे ही 1 तारीख को यानी 31 की मध्य रात्रि में अंक बदलेगा, यानी 2025 के बाद 2026 का वर्ष आएगा, अंक शास्त्र का गणना बदल जाएगा। इसके साथ ही जो है वर्ष के तीसरे महीने में ही यानी मार्च माह में हमारा हिंदी सनातन नव संवत्सर जो है 2083 जो है शुरुआत हो जाएगा चैत्र प्रतिपदा से, जहां पर दोनों अनुसार हम यहां अगर देखें तो अगर 1 तारीख के उदया लग्न की कुंडली देखें तो वह भी गुरु के लग्न यानी धनु लग्न की कुंडली बनती है, 4 ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं। और अगर हम जो है नव संवत्सर की कुंडली देखें तो वहां पर भी गुरु का ही लग्न है, उदया लग्न जो है, सूर्योदय का लग्न जो है, वहां पर आप मीन लग्न की कुंडली पाएंगे। लेकिन उस दिन आपको नव संवत्सर के दिन चंद्र और शनि का विषयोग का निर्माण हो रहा है। लेकिन 1 तारीख को जो लग्न कुंडली बन रही है उसमें 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध जो है लग्न में ही बली हुए हैं। 4 ग्रह जो है योग बना करके बैठे हुए हैं कुलदीप जी। तो ऐसी अवस्था में यह जो वर्ष है, आपको पहले मैं राशियों पर आने से सामान्य में बता दूं, राशियों पर बाद में आया जाएगा। यह वर्ष जो है परिवर्तन का है, यह वर्ष जो है नव निर्माण का है, यह वर्ष जो है वर्ष का मूलांक अगर देखें तो सूर्य का मूलांक है। अगर आप नव संवत्सर को देखें तो यह गुरु राजा है और मंगल इसका मंत्री। तो दोनों अवस्था में सूर्य और गुरु दर्शाते हैं कि वह लोग जो मूल से जुड़े रहेंगे, जो जड़ से जुड़े रहेंगे, जो अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, जो अपने माता पिता, अपने जो है वरिष्ठों का सम्मान करेंगे और उनके मार्गदर्शन में इस वर्ष आगे बढ़ेंगे, वह जो है सफलता की प्राप्ति करेंगे। और जिसने भी जड़ से अपना नाता जो है तोड़ लिया यानी जड़ को उसने छोड़ा तो वह समाप्त हो जाएगा। संघर्ष का भी वर्ष यह रहेगा। खास करके जो है विश्व में जो है जल या जल से संबंधित कोई बीमारी, महामारी इत्यादि फैल सकती है। साथ ही साथ इस 2026 के वर्ष में अगर हम देखें तो सत्ता का वर्ष यह रहेगा। सत्ता के वर्ष के रूप में यह जो है शक्तियों को बढ़ाने अनेक राष्ट्रों में देखा जाएगा। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं विश्व पटल पर युद्ध ही देखने को मिल रहा है। यह युद्ध की स्थिति 2026 में सत्ता हासिल करने की और भयावह होगी और राजनीतिक रूप से भी 2026 के वर्ष में बड़े परिवर्तन राज्य स्तरीय और केंद्र में भी देखा जा सकता है। इस तरीके का 2026 का वर्ष फलित होगा। आइए बात करते हैं राशियों की कुलदीप जी। राशियों में सबसे पहले बात होगी कुलदीप जी मेष राशि। मेष राशि चक्र की प्रथम राशि है। मेष राशि के जो स्वामी हैं वह विशेष रूप से मंगल है। मंगल की प्रधान राशि है। सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं और ऐसी अवस्था में आप देखिए 2026 के वर्ष में स्वास्थ्य में इनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको नौकरी पेशा है तो प्रमोशन मिलेगा, पदभार बढ़ेगा। साथ ही साथ इनके लिए व्यापार में बस इनको एक विशेष ध्यान देना है, किसी विवादित प्रॉपर्टी या विवादित चीज में अपना हाथ ना डालें। जहां पर पहले से कोई कानूनी विवाद हो, कोई जो है वहां पे डिस्प्यूट हो, उसमें यह हाथ ना डालें। इनकी मुसीबत उसमें बढ़ सकती है, अन्यथा इनके लिए शुभकारी फलित होने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी अपने पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो इनको
जो है लव लाइफ में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। अगर जल्दी ही अपने लव लाइफ की शुरुआत किया है आपने, यानी कि नए नए आप संबंधों में आए हैं, तो अभी और आप समय दीजिए, नहीं तो बड़ा धोखा मिल सकता है। मेष राशि वालों के लिए क्या करना है उपाय, आप सुन लीजिए। मेष राशि के जातकों के लिए सर्वप्रथम सबसे अच्छा रहेगा विशेष रूप से अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करके घर से निकले। माँ हो पिता हो घर में तो उनको चरण स्पर्श करके, उनके चरण की मिट्टी लेकर के माथे पर लगा कर घर से निकलिए। और दूसरा, आप शिवालय या मंदिर पर जाकर के श्रमदान करिए, सेवादान करिए, आपके लिए फलित रहेगा। कुलदीप जी, दूसरी राशि की बात करते हैं विशेष रूप से। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है अद्भुत चमत्कारी रहेगा कुछ विषयों पर, क्योंकि पहले ही दिन जो है वृषभ राशि में ही उच्च के चंद्रमा रहेंगे, गोचर कर रहे होंगे। और आप देखिए कि इनके जो स्वामी हैं शुक्रदेव, मार्च के मध्य में उच्च की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगस्त तक जो है यह उच्च से नीचगत राशियों में गोचर करेंगे। अगस्त में नीच राशि में यह प्रवेश करेंगे। तो ऐसी अवस्था में अगस्त तक का जो समय है वृषभ राशि वालों के लिए वह अद्भुत है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, साथ ही साथ नौकरी में अगर आप स्विच करना चाहते हैं, कोई कंपनी आप स्विच करना चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो वहां भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ में इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो लव रिलेशनशिप है उसको आप वैवाहिक संबंधों में अगर बदलना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में आपके पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष आपको थोड़ा सा अपने व्यापार पर फोकस होकर के उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी के बहकावे में आकर के त्वरित धन लाभ के चक्कर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें, विस्तार ना दें, नहीं तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। क्या करना है वृषभ राशि वालों के लिए उपाय, वह भी सुन लीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए मां दुर्गा के 32 नामावली जो है वह इनको या तो पढ़ना है या तो इसका श्रवण करें, यानी ऑडियो लगा लें और सुनते रहें। साथ ही साथ जो है प्रयास करें कि कहीं शिवालय इत्यादि में या गुरुजन हो, कोई मंदिर हो या आपके पास कोई जरूरतमंद हो, उसको आप सफेद तिल के बने हुए लड्डू या सफेद तिल का दान आप कहीं करते हैं, कुछ ना हो तो गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, वहां मछलियां खा लेंगी और अद्भुत आपको चमत्कारी लाभ इससे मिलेगा। कुलदीप जी, बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है वह बुध प्रधान है, बुध इसके स्वामित्व में है। और साथ ही साथ प्रथम दिवस जो है धनु लग्न की कुंडली जो बन रही है 1 जनवरी की, वहां पर बुध जो है लग्न में ही बैठे रहेंगे सूर्य के साथ। तो ऐसी अवस्था में मिथुन राशि वालों के लिए अद्भुत चमत्कारी वर्ष यह आने वाला है। अगर अपने मकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो अपना मकान बन सकता है, अपने घर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। नए वाहन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इस वर्ष कर सकते हैं। इस वर्ष जून से लेकर सितंबर तक थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। साथ ही साथ सावधानी से वाहन चलाएं। इस वर्ष थोड़ा सा दुर्घटना का संयोग मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है, यह आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना है उपाय, जान लीजिए। मिथुन राशि वालों, विशेष रूप से आप जो है किसी भी प्रकार के अपव्यय से, यानी बेवजह फिजूल खर्चों से अगर आपको बचना है तो आपको हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और शहद अर्पित करना है। यह क्रिया आपको हर बुधवार करनी है, आपके लिए अद्भुत चमत्कारी हो जाएगा कुलदीप जी। तो ये रहा शुरुआती 3 राशियों का कुलदीप जी राशिफल। आपने 3 राशियों के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आप बाकी सारी राशियों के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि बाकी जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उन्हें इंतजार रहेगा। शास्त्री जी, एक चीज़ बताइए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं जी, उसको लेकर आपके मन में क्या आता है, कैसा रहेगा? देखिए कुलदीप जी, पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, मैं इकलौता ऐसा ज्योतिषाचार्य हूं जो 2020 में मैंने सभी के विपरीत जाकर की, क्योंकि मेरे पास जो गणना का मुख्य आधार था उस पर जो हमने पाया वो पश्चिम बंगाल में 2020 में हमने खुल करके बोला कि व्यक्तिगत सीट पर संघर्ष करेंगी ममता, लेकिन अभी उनका जो है राजयोग जो है अभी बना हुआ है, राज सिंहासन उन्हीं का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जब चुनाव होगा तो उस समय गुरु उच्च के रहेंगे और साथ ही साथ शुक्र भी उच्च राशि से होकर के नीचगत राशियों में गोचर कर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में आप देखिए, यह वर्ष हमने शुरुआती दौर में कहा कि परिवर्तन का है, बदलाव का है। यह वर्ष पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लेकर आएगा। वहां
वहां पर बदलाव की लहर आएगी। और मैं पूर्ण गणना के अनुसार, मैं एक चीज आपको, आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मैं यहां पर जो बोल रहा हूं उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि वहां पर ममता बनर्जी का अब जो है राजयोग समाप्त हो रहा है, यानी कि शून्य हो रहा है। अब इस बार ममता व्यक्तिगत रूप से स्वयं अब जो है उस सिंहासन से दूर होंगी, वह सिंहासन उससे दूर हो जाएगा और अब उनको जो है पूर्ण रूप से उन्होंने अपने राज्यकाल का भोग कर लिया है, कुंडली के राजयोग का भोग कर लिया है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 में परिवर्तन की राजनीति है और परिवर्तन 100% ग्रहों के अनुसार होगा। और एक चीज आपको बता दें कुलदीप जी, मैं कई मंचों से मैं बोलता हूं, मुझे किसी का, आप लोग किसी विशेष पार्टी का प्रवक्ता समझ के ना हैंडल करें, ना उससे इन्फ्लुएंस हूं। मैं इकलौता ऐसा ज्योतिषी हूं जिसने 2020 में कहा ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। 2024 में ही, 2020 में ही मैंने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी संघर्ष करेंगे अपने अस्तित्व की, और आप देखिए 2024 में संघर्ष हुआ। और मैं ही इकलौता ज्योतिषी हूं, मैं उस बाबा तुलसीदास के नियम को पालन करता हूं कि कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले आज, ये तीनों अगर प्रिय बोलने लगे तो उस राज्य का, उस शरीर का, उस संपदा का सर्वनाश हो जाता है अगर यह सिर्फ भय में प्रिय बोलने लगे। तो ऐसी अवस्था में पश्चिम बंगाल इस बार जो है परिवर्तन की राजनीति की तरफ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं, ग्रह जो है पूर्ण रूप से परिवर्तन को इशारा कर रहे हैं। कुलदीप जी, वहां पे जब चुनाव होंगे तो ये मतलब शांति के साथ हो जाएंगे या कुछ प्राकृतिक चीजें या कुछ घटना, अप्रिय घटना वगैरह हो सकती हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल के जो ग्रहीय दृष्टिकोण है, पश्चिम बंगाल को मैं हमेशा से मैंने कहा है कि यह राहु प्रधान राज्य है। इसके अगर जो है जब यह राज्य निर्माण हुआ उस समय की गणना अगर करें और साथ ही साथ जो है वर्तमान स्थिति देखें इस राज्य की, तो आप देखेंगे यह राहु प्रधान, राहु कट्टरता की राजनीति कराता है और यहाँ पर हमेशा कट्टरता की राजनीति हुई है। 100% यहाँ चुनाव से पहले जो है आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ा दंगा इत्यादि भी देखने को मिल सकता है और बड़ी कोई घटना जो है यहाँ पर घटित हो सकती है। और आप देखिए कि यह वर्ष, क्योंकि गुरु और सूर्य, क्योंकि मूलांक में वर्ष के सूर्य आ रहा है और जो 9 संवत्सर है उसका स्वामित्व गुरु कर रहे हैं और मंत्री मंगल है, तो ऐसी अवस्था में ज्ञान और शक्ति दोनों का यहाँ पर प्रयोग होगा और दोनों के साथ यहाँ पे परिवर्तन की लहर आएगी ही आएगी। बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं। इससे अगली जो राशि है 3 आपने बता दी जी, तो चौथी राशि आप कौन सी बताना चाहेंगे? देखिए, राशि चक्र की जो चौथी राशि है कुलदीप जी, वह है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष के शुरुआती महीने में इनका जो विशेष रूप से गुरु की स्थिति अगर देखें तो इनके घर से 12वें घर में गुरु विद्यमान रहेंगे और 11 मार्च को गोचर करते हुए इनके घर में उच्च का गुरु होकर के बैठ जाएंगे। कहते हैं कि जब गुरु स्वराशि होकर के बैठ जाए लग्न में या उच्च का होकर के बैठ जाए तो वह राशि अद्भुत राजयोग भोगती है। तो ऐसी अवस्था में जो है शुरुआती दौर में जो है इनके 12वें भाव में उच्चस्थ गोचर करते हुए मध्य इसके शुरुआती वर्ष में जो है गुरु उच्च का होकर के इनकी ही राशि में बैठ जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि लग्न का गुरु, स्वराशि गुरु या उच्च का गुरु लग्न का 100 दोष दूर करता है, 100 दोषों से मुक्ति देता है। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष अगर ये व्यापार की दिशा में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी से हट करके व्यापार की दिशा में जाना चाहते हैं तो इनके लिए बड़ा फलदायी है। राजनीतिक रूप से अगर ये प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खेल कूद कला के क्षेत्र में है, आप जैसे लोग जो मीडिया के क्षेत्र में हैं या कला के क्षेत्र में हैं, खेल कूद के क्षेत्र में हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रतिष्ठा मिलेगी, उनका जो है प्रख्याति फैलेगी। साथ ही साथ यहाँ विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए बता दें कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव या मानसिक भटकाव दे सकते हैं। उसमें अगर आप लोग सतर्क रहेंगे तो आपके लिए यह वर्ष जो है और शुभतापूर्ण हो जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उठापटक रहेगी, जो है आकस्मिक जो है दिक्कतें होंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। आपके लिए लव लाइफ के लिए अगर देखा जाए कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। क्या करना है उपाय 2026 के वर्ष में कर्क राशि वालों के लिए? आप अगर संभव हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दें, नहीं तो आप जाइए चांदी का एक ब्रेसलेट कड़ा आप लीजिए, शिवलिंग पर रख करके जलाभिषेक करिए नमः शिवाय के साथ और वही ब्रेसलेट या कड़ा अपने हाथ में गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए। आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है। बात करते हैं अगली राशि यानी 5वीं राशि सिंह राशि की।
सिंह राशि के जातकों के लिए सिंह राशि जो है इकलौती सूर्य की राशि है और अद्भुत जो है स्वाभिमानी राशि होती है। ये सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 जो है, क्योंकि सूर्य और गुरु प्रधान है, क्योंकि अगर आप नव पंचांग के लिए देखेंगे सनातन पंचांग तो वहां गुरु स्वामित्व कर रहा है और साथ ही साथ जो है अगर 1 जनवरी के हिसाब से देखेंगे तो 2026 के मूलांक के अनुसार तो सूर्य का मूलांक है। तो ऐसी अवस्था में गुरु और सूर्य दोनों मिलकर के सिंह राशि वालों के लिए अद्भुत जो है लाभ दे रहे हैं। बड़े निर्णय लेंगे, बड़े कठोर निर्णय ले सकते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा उठापटक रहेगा स्वास्थ्य कारणों में। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा का कारक बनेंगे सूर्य, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है वैवाहिक जीवन में और लव लाइफ में धोखा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में अगर आप संभल कर नहीं चलेंगे तो आपका अहंकार जो है कानूनी वाद विवाद तक भी जा सकता है। और इन सभी समस्याओं को लेकर के एक उपाय आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। क्या करना है आपको प्रातः काल जो है 3 इलायची लोटे में डाल करके जल ले लीजिए, उसमें लोटे में डाल लीजिए और थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए, उसी से सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कुलदीप जी, एक चीज और आपको बता दें, कुछ लोग सूर्य देवता को जो शास्त्र वेद प्रमाणित करते हैं कि प्रथम देव शब्द जो किसी के लिए संबोधित हुआ है वो भगवान सूर्य देव के लिए हुआ है, और हमारे लिए तो पितामह हैं, सूर्य और चंद्रवंश 2 ही कुल हुए। तो ऐसी अवस्था में सूर्य हमारे पितामह हैं, हमारे प्रथम कुल हैं। तो ऐसी अवस्था में सूर्य को भी जल देने के लिए आप एहसान मत करिए कि 12 बजे उठिए तब दे। सूर्य जल देने का एक विधान है, सूर्योदय लग्न, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दूसरा लग्न परिवर्तित हो रहा उसमें जल दीजिए। यह क्रिया अगर आपने कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा नियमबद्ध कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बात करते हैं 6वीं राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि बुध प्रधान है, बुध प्रधान राशि होते हुए यह जो 2026 के वर्ष में है, थोड़ा सा इनको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, खास करके स्वास्थ्य से। अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है, जो पिता से चली आ रही बीमारी है, उससे आप परेशान रहेंगे। हड्डियों से संबंधित या उदर से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी में छोटे छोटे परिवर्तन आपको उलझन दे सकते हैं, स्थिरता नहीं रहेगी कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखें, आप शेयर बाजार में लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, या फिर जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए व्यापार में हैं, या कोई आपका निर्माण क्षेत्र का कार्य है जिसमें आप फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड या कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जो है आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा, आपके पार्टनर जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ में थोड़ा सा संघर्षरत जीवन रहेगा। क्या करना है कन्या राशि वालों के लिए उपाय, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है मानसिक संघर्ष का वर्ष है, और स्थिरता ना मिलने की वजह से मानसिक रूप से आप उलझन में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम रहेगा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और बुधवार के दिन आप दूर्वा जो है गणेश जी को अर्पण करें, और दूर्वा के साथ जो है 5 हल्दी की गांठ जो है आप अर्पित करिए, आपके लिए चमत्कारी रहने वाला है। तो ये है कुलदीप जी शुरुआती 6 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2026 विशेष रूप से ओवरऑल अगर महिलाओं के लिए देखें तो कैसा रहेगा? देखिए, अगर महिलाओं के लिए देखा जाए 2026 का वर्ष जो है वह, क्योंकि सूर्य का और गुरु का यह स्वामित्व प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ मंगल का, तो यह बल का कारक रहेगा। महिलाओं में आत्मसम्मान का जो एक जंग है, मानसिक जंग, वह प्रत्यक्ष रूप से सामने देखने को मिलेगी। अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता के विरोध में भी आकर के जो है आ सकते हैं, और हर तरीके से उनके अंदर आत्मबल आत्मविश्वास की जो है पूर्णता दिखाई देगी इस वर्ष। एक चीज़ और आपको बता दें कि पिछले वर्ष आपने देखा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी आईं जो महिलाओं के लिए उनकी प्रताड़ना का जो है समाचारों से भरी रही। यह वर्ष जो है महिलाओं को बल देने का रहेगा, लेकिन आपको बता दें युवाओं में खास करके जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, उनको इस वर्ष बहुत जो है सतर्क रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि गुरु मंगल का वर्ष है। एक चीज और आपको बता दें, गुरु मंगल जो है, अगर आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, उनको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनके अनुसार उनके मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे, तो आपके लिए पीड़ा बढ़ जाएगी, संघर्ष बढ़ जाएगा। तो वह कन्याएं, वह स्त्रियां जो अपनों का अनादर करके, गुरुजनों का अनादर करके, वृद्धजनों का अनादर करके बढ़ेंगी आगे, समाज में स्वतंत्रता के
के नाम पर जो है अश्लीलता फैलाएंगी, उनके लिए यह वर्ष आसान नहीं रहने वाला है। उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, तो उनको जो है सतर्क रहने की जरूरत है। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, दोनों तरीके से 2026 के वर्ष में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। और पुरुषों के लिए कैसा रहेगा? कुलदीप जी, पुरुष वर्ग के लिए क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही पद और प्रतिष्ठा का कारक है और साथ ही साथ जो है रक्तचाप का भी मंगल कारक है, और गुरु के साथ जब मंगल आता है तो वह और ज़्यादा अति स्वाभिमानी बना देता है। तो पुरुषों को इस वर्ष सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वह उनका स्वाभिमान कब अभिमान अहंकार बन जाए, और वह अहंकार उनके लिए जो है खतरनाक हो सकता है। पुरुषों के लिए थोड़ा सा उनके अहंकार से उनको बचना है और बेवजह के क्रोध से उनको बचा। ये हर राशि के लिए, पुरुष के अंदर जो है सूर्य और मंगल की प्रधानता आएगी, तो ऐसी अवस्था में उनको जो है कई जगहों पर झुक करके जो है अपने काम को करना रहेगा, अपने स्वाभिमान को नजर रखना पड़ेगा, वह अहंकार ना बनने पाए, इसका विशेष ध्यान देना है। पुरुष वर्ग को एक और विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह वर्ष जो है गुरु प्रधान है। तो वह पुरुष जो किसी को धोखा देगा, किसी को भावनात्मक रूप से उलझा करके उसके भावनाओं से खेलेगा, उसके लिए यह वर्ष कानूनी पीड़ा के साथ साथ जो है मानसिक और शारीरिक पीड़ा का भी कारक बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रहें, अपने स्वाभिमान को जिएं, अपने जीवन को जिएं, किसी के मान मर्दन को लेकर कोई व्यभिचार अपने मन में ना लाएं। अगली राशि कौन सी होगी? बात करते हैं, देखिए 7वीं राशि की, राशि चक्र की तुला राशि। तुला राशि शुक्र प्रधान है। शुक्र प्रधान होते हुए इस राशि के लिए जो है मैं बोलना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जो है इस वर्ष 2026 के वर्ष में अत्यंत जो है शुभकारी रहने वाले हैं। इनके लिए इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, बड़े कठोर से कठोर निर्णय लेंगे, पारिवारिक रूप से बड़े निर्णय लेंगे। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इनका मान सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन इनको जो है वैवाहिक जीवन में संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। और अगर आप नए नवेले राजनीतिक रूप में कदम रखना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइए, कम से कम सितंबर तक आपको अभी और विराम देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा यह वर्ष जो है संभलने का है, सतर्क रहने का है। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। दवाओं में लापरवाही या समय पर सही उचित उपचार ना लेना आपकी मुसीबतें बढ़ा सकता है, शारीरिक पीड़ा को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर लव लाइफ में देखा जाए तो आपके पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। कई जगहों पर वह आपके मानसिक बल भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्या करना है तुला राशि वालों के लिए, यह भी जान लीजिए। तुला राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम रहेगा शिव परिवार की सेवा और शिव परिवार के पूजा करना, यानी कि माँ भगवती के साथ भगवान भोलेनाथ, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की प्रार्थना करना, यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। शिवलिंग पर अभिषेक करिए, जो गंगा जल से अभिषेक करिए, यह आपके लिए सुयोग्य रहेगा और आपके लिए अत्यंत चमत्कारी लाभ रहेगा। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का वर्ष जो है संघर्षपूर्ण रहने वाला है। 2026 का वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए संघर्षपूर्ण रहने वाला है कि इनको अब जो है अपने मूल की यानी अपने जड़ की जो है पूर्ण रूप से परीक्षा देनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप अब तक अपने जो है पेशे को, अपने कार्य को बहुत हल्के में ले रहे थे और अब तक आपको भाग्य का साथ मिल रहा था और आप अच्छी अर्निंग कर रहे थे, तो अब इस वर्ष आपको संघर्ष करना पड़ेगा और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। नौकरी में कोई छोटे लाभ के लिए, त्वरित लाभ के लिए कोई परिवर्तन ना विचार करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां हैं वहां बने रहिए, वहीं अपने प्रभाव में वृद्धि करिए। लव लाइफ में यह वर्ष जो है कोई षड्यंत्र करा सकता है आपके पार्टनर द्वारा, आपको जो है परेशान किया जा सकता है, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर चोट देने का प्रयास किया जा सकता है। वृश्चिक राशि वाले क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक मंगल प्रधान है और इनको जो है भगवान श्री राम जी का पूरा दरबार का जो है फोटो लगा करके अयोध्या कांड की जो है चौपाइयों का 5 चौपाइयों का पाठ कम से कम करें। संभव हो तो पूरा अयोध्या कांड कर लें, तब तो अति उत्तम है, अमृत समतुल्य है। यह चमत्कारी जो है लाभ आपको देगा। बात करते हैं अगली राशि, 9वीं राशि राशि चक्र की जो है वह है
धनु राशि वालों के लिए गुरु प्रधान है। और अगर आप देखिए कि 1 जनवरी को धनु लग्न ही बन रहा है और सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध वहां पर विराजमान है, तो ऐसी अवस्था पे अद्भुत चमत्कार है। क्योंकि विशेष रूप से देखें कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से ये शनि के प्रभाव में परेशान थे और 7.5 से मुक्ति मिलने के बाद भी यह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी अवस्था में 2026 का वर्ष इनके लिए चमत्कारी रहेगा, खास करके नौकरी पेशा और रोजगार के लिए, व्यापार के लिए। नौकरी पेशा में पदोन्नति मिलेगी, खास करके वह बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। महिलाएं जो घर से निकलकर सुसंद होना चाहती हैं, जो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हैं, अब तक किसी प्रकार के मानसिक दबाव में थी, वह अपना निर्णय लेते हुए, अपना स्वतंत्र निर्णय लेते हुए देखी जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए क्या करना है उपाय, जो है चने की दाल जो है और गुड़ जो है आप ले लीजिए और हर गुरुवार को केले के वृक्ष के जड़ में आप डालिए, केले के पौधे के जड़ में डालिए, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा यह उपाय। तो ये रहा अब तक की 9 राशियों का वार्षिक राशिफल कुलदीप जी। आचार्य जी, आपने 9 राशियों के बारे में हमें बताया और 3 राशि अभी बची जी, तो अगली राशि कौन सी होगी? देखिए अगली राशि है राशि चक्र की मकर राशि, 10वीं राशि है और मकर राशि शनि प्रधान है। 2026 का वर्ष जो है मकर राशि वालों के लिए कई चीज़ों से पीड़ा से मुक्ति दिला रहा है। विशेष रूप से इनके व्यक्तिगत जीवन में जो पिछले 2.5 से 3 वर्ष से जो तनाव चला रहा था, कानूनी अड़चनें आई थी, वह सब दूर होंगी। अब इनको व्यक्तिगत जीवन से जो है परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी कुलदीप जी। साथ ही साथ जो है इनके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा यह वर्ष रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस वर्ष में बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े निर्णय होंगे। अब तक जो इनको आर्थिक रूप से चिंता जो सता रही थी या एक सही पार्टनर की तलाश थी, वह इस वर्ष पूर्ण हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए जो है पर्सनल लाइफ में भी सुधार होगा, लव लाइफ में भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। एक चीज आपको बता दें कि मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है अनप्लान्ड जर्नी नहीं करनी है, ड्रिंक इत्यादि करके या नशे के साथ जो है यात्रा नहीं करनी है, यह इनके लिए जो है वर्जना रहेगी। और एक उपाय के रूप में मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से उपाय रहेगा शनिदेव का उपाय। काला तिल जल में डाल करके जो है पीपल की जड़ में अर्घ दें, यह आपके लिए जो है चमत्कारी वरदान साबित होगा। बात करते हैं अगली राशि, 11वीं राशि जो है वह कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो वर्ष है वह निर्माण का है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है परिवर्तन का है। कुंभ राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है आत्मशक्ति बढ़ाने का है और बड़े कठोर निर्णय लेने का। उसका रीजन है, उसका एक कारण है, क्योंकि राहु जो है शनिवत होकर के आप ही की राशि में बैठा हुआ है और राहु जो गोचर भी करेगा वह अगली राशि शनि की ही राशि यानी शनिवत ही गोचर करेगा। तो ऐसी अवस्था में कुंभ को अत्यंत बल मिलने वाला है। खास करके वह लोग जो सामाजिक प्रतिष्ठा के कार्य के क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री में है या लोहे से जुड़ा, वाहन से जुड़ा हुआ कार्य आपका है, तो वहां पर विस्तार मिलता हुआ और वहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अटका हुआ धन, बहुत लंबे समय से कोई फंसा था, विवादित था कोई कार्य, वहां पर पैसा फंसा हुआ था, तो वो भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कुंभ राशि वालों के लिए कि यहाँ पर आपको इस वर्ष बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना है। अंधविश्वास अगर आप करेंगे तो आपके लिए मुसीबतें आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय, घर में जो है हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति रख लीजिए, चाहे वह जो है मिट्टी की मिलती है या फिर अष्टधातु की अपने यथाशक्ति अनुसार या चांदी की रख लीजिए और उस पर जो है चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिला करके, जो गेरुआ सिंदूर होता है उसको मिला करके चरणों में लेपन करके जो है आप बैठ करके जो है अयोध्या कांड या सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। बात करते हैं अब अंतिम राशि जो है मीन राशि, गुरु प्रधान राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा विलंब करना पड़ता है। मीन राशि जो है 12वीं राशि, मीन राशि गुरु प्रधान राशि है और यह वर्ष जो है बहुत से विषयों पर मीन राशि को, क्योंकि मध्य चरण चल रहा है 7.5 का, और आप देखेंगे इन्हें खास करके हृदय से संबंधित या पेट से संबंधित, उदर से संबंधित, महिलाओं में जो है विशेष रूप से गर्भाशय से संबंधित कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, उनको जो है शारीरिक रूप से पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष अगर आप जो है गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो मनवांछित ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। बड़े लंबे समय से, पिछले 4 से 5 वर्ष से अगर आप ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे और विफलता मिल रही थी
तो इस वर्ष अगर आप सकारात्मक प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए नए वाहन और नए घर का योग पूर्ण रूप से मार्च के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें जो है शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा जो है आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और परिवार से भी लड़ने में आपके पार्टनर की जो सहयोग की शक्ति है आपकी जो है एक सहारा बनेगी, एक ताकत बनेगी। मीन राशि वालों के लिए क्या करना उपाय, आइए वो भी जान लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर प्रयास करें आप, संभव हो सके तो गुरुवार का व्रत करें। नहीं व्रत हो पा रहा है तो आप जो है 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए और चने की दाल लीजिए, उसको आप पीली पोटली में बांध करके जो है केले के पौधे के जड़ में मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। किस दिन दबाना है, गुरुवार के दिन। यह क्रिया आपको 5 से 7 गुरुवार करना है, आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ मिल जाएगा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। दर्शकों, नया साल 2026 सिर्फ भविष्य जानने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी, अनुशासन और मानवता के साथ आगे बढ़ने का साल है। यही हमारी कामना है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को एक बार दोबारा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।